हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष शर्मा। आज के इस नए वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2.4 के 2.4 की बात करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 2 पॉइंट के बारे में 2.1, 2.2 इनके बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम 2.4 से क्वेश्चन नंबर 4 से पढ़ेंगे, क्योंकि और बाकी के क्वेश्चन हमने पहले कर लिए थे। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द फैक्टराइजेशंस। फैक्टराइजेशन करना है, मतलब इसके गुणनखंड करने हैं आपको। और मैंने गुणनखंड देखा जाए तो अपन 7th, 8th, 9th मतलब आगे तक चलते रहते हैं गुणनखंड। और सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है गुणनखंड का इन फ्यूचर के लिए भी, और कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं तभी गुणनखंड आते रहते हैं अपने। तो गुणनखंड में मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिए हैं। 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, क्योंकि दोनों क्वेश्चन उससे रिलेटेड ही हैं। इसलिए अगर दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाते हैं और नहीं, जो क्वेश्चन नहीं आते हो आपको, वो आप मुझे कमेंट करके या फिर उसमें डाउट के ऑप्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हो कि ये कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखें। गुणनखंड कीजिए 12x² माइनस 7x प्लस 1, 12x² - 7x प्लस 1। इसके पहले फैक्टराइज करने हैं, और फैक्टराइज करने के लिए पहले इनको क्या करेंगे, इनको एक तरह पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और वो कैसे करने हैं, देखो कोई भी फैक्टराइजेशन, कोई भी गुणनखंड करने का सबसे इजी और आसान तरीका ये है कि पहले आप इन नंबरों को एज इट इज लिख लें। लिख लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको आज मैं बात बताऊं तो कभी भी याद रखना, अगर कोई भी नंबर पहला प्लस का आ रहा है, सेकंड टाइम माइनस का आ रहा है, तो बीच वाला नंबर हमेशा माइनस का ही आएगा। अगर फर्स्ट डिजिट माइनस का आ रहा है, सेकंड प्लस का आ रहा है, तो भी कंडीशन माइनस की ही आएगी। और अगर दोनों कंडीशन माइनस में है तो बीच में हमेशा किसका साइन रहेगा, प्लस का ही साइन रहेगा। ये हमेशा बात रखनी है आपको याद, क्योंकि ऐसे कंडीशन में हम कभी भी भूलेंगे नहीं, कभी भी गलतियां नहीं करेंगे इन कंडीशन में। तो 12x² माइनस और प्लस का 1 ऐसे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, पहले अलग अलग लिख लेंगे। फिर हमें ये करना है कि फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होता है, होता ही नहीं होता, होता है ना। तो 12 को इंटू करने पे 12 हो रहा है। और बीच में हमें क्या करना है, ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके हमें 7 लाना है। तो पहले ये देखें कि 12 आता कौन कौन सी टेबल में है। जैसे 12 अगर देखा जाए तो 2 की टेबल में आता है, 2 6 या 12 है। लेकिन 2 और 6 को ऐड करें तो 8 हो रहा है, लेकिन माइनस करें तो 4 हो रहा है। तो हमारा 7 आंसर नहीं आ रहा। अब सेकंड कंडीशन में देखें तो और किस में आता है, फिर 3 में चलते हैं। चलो 3 में चलेंगे तो 3 4 या 12 होता है, लेकिन 3 में 4 ऐड करते हैं तो 7 बनता है अपना। तो हमें चाहे ऐड करने से आए चाहे सब्ट्रैक्ट करने पर, कैसे भी हमें 7 लाना है। तो 7 कंडीशन लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ तो 4x लिख लेंगे और यहाँ 3x लिख लेंगे। मैंने क्या बोला था, अगर यहाँ माइनस आएगा तो आपको यहाँ पे भी क्या लेना है, माइनस लेना है। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, 4 और 12 में 4 का डिवाइड हो रहा है, इसके सबसे करीब अंक यही है, तो 4 ले लेंगे। और दोनों में x कॉमन आ रहा है तो 4x हो गया। 4 का डिवाइड जब 12 में करेंगे तो 4 3 जा 12 है, 3x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 4x 1। अब यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या है, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ 1 लेते हैं, 0 मत लेना कभी भी। वहाँ कॉमन क्या होता है हमारा 1, तो यहाँ एज इट इज सेम का सेम आ जाएगा, 3x माइनस 1। तो इसके अपने को आंसर क्या मिले, इन दोनों में कॉमन क्या है अभी भी, 3x माइनस 1, एंड इधर क्या रह गया 4x, यहाँ रह गया -1। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। एक बार फिर से देखें, हमारा ये सवाल देखा था 12x² माइनस 7x प्लस 1। पहले और लास्ट वाले नंबर को गुणा किया, मल्टीप्लाई करने पे 12 गुणा 1 12 होता है। और फिर गुणा करने में 12 आना चाहिए, और या जोड़ने घटाने पे 7 आना चाहिए। चाहे जोड़ो या घटाओ, सब्ट्रैक्ट करो या फिर प्लस करो, दोनों से कैसे भी हमें 7 लाना है। तो ऐसे टेबल मैंने बताया था, 2 से 6 टाइम मल्टीप्लाई करने तो 12 होता है, लेकिन ऐड करने पे 8 होता है। लेकिन यहाँ देखें तो सेकंड कंडीशन 3 है, तो 3 4 या 12 है, और 3 4 कितने होते हैं अपने 7 होते हैं।
तो हमने 4 ले लिया और इधर 3 ले लिया। इन दोनों में कॉमन अब क्या दिखाई दे रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो 4x कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ जाएगा 4 3 और 4x से 4x कैंसिल। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, हमें 1 दिखाई दे रहा था, तो हमने 1 कॉमन ले लिया, तो ये नंबर भी एज इट इज। यहाँ से माइनस कैसे हुआ, जरा देखो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, गुणा करें तो प्लस आ रहा है, ये देखो प्लस है कि नहीं है। इन दोनों में कॉमन था अपना 3x माइनस 1, तो यहाँ आ गया 4x और यहाँ से आ गया माइनस का 1। ये हमारा फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन था। मैंने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन यहाँ नहीं लिखे हैं, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे पहले, अगर नहीं आता हो तो उसमें हमें डाउट्स में पूछ सकते हो या कमेंट करके पूछ सकते हो। तो अब फोर्थ क्वेश्चन में देखें तो 3x² माइनस x माइनस 4, इसे भी हम क्या करने वाले हैं, ऐसे ही लिखेंगे 3x² माइनस -4। पहला प्रोसेस अपना ये रहेगा। सेकंड प्रोसेस, इसको इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई, है ना। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया। अब वही कंडीशन वापस, इनटू करने पे 12 है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 1। तो ऐसा नंबर तो 2 में 6 होता है, 2 6 जा 12 है, लेकिन माइनस करें तो 4, प्लस करें तो 8, यहाँ हमें चाहिए 1। फिर सेकंड नंबर है अपना 3, तो 3 4 जा 12 है, और 3 और 4 में अगर माइनस करें तो अपना 1 आ रहा है, तो इसलिए अपन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ तो ले लेंगे 4, यहाँ पे ले लेंगे 3। जब मैंने बोला था कि दोनों तरफ माइनस होगा तो बीच में किसका साइन होगा, प्लस का होगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, x कॉमन दिखाई दे रहा है। x कॉमन आने पे यहाँ आ जाएगा 3x, यहाँ x से x कैंसिल, तो यहाँ रह गया 4, प्लस ये यहाँ जो साइन होगा वो यहाँ पे लिखना है। इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, तो यहाँ लिख लेंगे 3x माइनस 4। तो इन दोनों में कॉमन अभी क्या दिखाई दे रहा है, 3x माइनस 4, एंड इधर से रह गया x और यहाँ आ गया +1। ये इसका आंसर हुआ। एक बार फिर से देखें, पहले हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 12 आए अपने, और 12 नंबर लाने के लिए हमने क्या किया, ऐसे 2 नंबर चाहिए कि गुणा करने पे 12 आना चाहिए और जोड़ने के घटाने पे 1 और माइनस का 1 आना चाहिए। तो ऐसा नंबर हमारा 4 3 12 और 4 में से 3 जाता है तो 1 बचता है। वैसे इन दोनों में कॉमन आया x कॉमन आया तो यहाँ आ गया 3x और यहाँ अपना आ गया -4। इन दोनों में कॉमन था अपना 1 कॉमन आया था तो 3x माइनस 4, दोनों में 3x माइनस 4 कॉमन आ गया तो इधर आ गया अपना x और यहाँ आ गया +1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो देखें, इसमें भी हमें फैक्टराइजेशन ही करना है, लेकिन यहाँ कंडीशन किस में है, क्यूब में है, त्रिघात बहुपद दे रखा है एक, और त्रिघात बहुपद वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है, चाहे हाफ ईयरली एग्जाम हो चाहे ईयरली एग्जाम हो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनता है, बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा डेफिनेट। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये लिखा हुआ है कि x³ माइनस 2x² माइनस x + 2 px के इक्वल लिख लेते हैं अपन। इसमें ऐसा नंबर अपने को पुटअप करना है, रखना है कि जहाँ पे पूरी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। एक तो आप ऐसे जीरोज फाइंड आउट कर सकते हो, शून्य ज्ञात कर सकते हो। दूसरा प्रोसेस अपना है कि आप इसमें ऐसे वैल्यू रखो जहाँ पे 0 हो जाए, फिर उसको भाग विधि से अपन सॉल्व करेंगे। ये दूसरा प्रोसेस है। तो आप जो भी प्रोसेस यूज करना चाहते हो आप, मैं यहाँ पे डिवाइड का फॉर्मेट यूज करने वाला हूँ, तो देखो कैसे करना है। हमें इसमें ऐसे वैल्यू रखने हैं। सर वैल्यू कैसे रखें, वैल्यू कभी भी हम रखेंगे तो या तो 1, -1, 2, -2, 3, -3 ऐसे चलते जाएंगे, लेकिन हमें एक बार में एक ही वैल्यू निकालनी है इसके लिए। तो देखिए कैसे करेंगे। अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं, रफली कर लेते हैं एक बार के लिए। अगर x के इक्वल में 1 रखें अपन, तो देखो क्या होगा, 1 का क्यूब, 2 × 1 का स्क्वायर -1 + 2, तो 1 -2 -1 + 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, हो रहा है ना 0। तो इसका मतलब रफली हमने पता लगा लिया कि 1 पे पूरा वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। x और 1 पर बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है, अर्थात
x माइनस एक बहुपद का एक शून्यंक है। अतः x इजिकल टू 1, जो हमें क्या मिला, एक पोलिनोमियल्स का एक जीरोज मिला है जिसमें जीरोज ऑफ x माइनस 1 है, तो इसमें x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। x माइनस 1 को बहुपद में भाग लगाने पर, तो भाग विधि से करेंगे इसको, x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। तो यहां हो जाएगा x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे अपन, तो फर्स्ट टाइम x क्यूब का x से डिवाइड करें तो यहां होगा x स्क्वायर, पहला नंबर एज इट इज। ये नंबर किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से होगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, यहाँ से ये दोनों कैंसिल, माइनस का 2 प्लस का 1, तो माइनस के 2 में 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ऊपर से वो नंबर लिख लेंगे। अब वही सीक्वेंस वापिस माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स से डिवाइड करें तो माइनस एक्स मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को माइनस 1 से किया तो प्लस के एक्स आया अपने, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये भी कैंसिल, माइनस माइनस 2 प्लस 2। अब माइनस के 2x को x से डिवाइड करें तो माइनस के 2 मिलते हैं अपने को, तो माइनस का 2 यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे पहला नंबर एज इट इज आएगा। ये माइनस का 2 इस माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2, प्लस माइनस दोनों के दोनों क्या हो गए, कैंसिल, तो 0 प्राप्त हो गया ना। अतः एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बहुपद का एक गुणनखंड है, अर्थात x माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ x माइनस 1, इसके फैक्टराइजेशन करें अपन, तो फैक्टराइजेशन करने का मैंने सिंपल सा तरीका बताया था आपको कि फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आता है, लेकिन नंबर ऐसा लाना है कि यहाँ पे 1 आ जाए। अगर 2 में से 1 निकालें तो 1 बचता है, तो यहाँ ले लेंगे 2x और यहाँ ले लेंगे x, और बीच में साइन किसका आएगा, प्लस का, x माइनस 1, इन दोनों में कॉमन है अपना x, तो x माइनस 2 प्लस इसमें 1 कॉमन है तो x माइनस 2, तो यहाँ आ गया x माइनस 1, इन दोनों में कॉमन था अपना x माइनस 2 और इधर रह गया, इधर से रह गया x और यहाँ से रह गया प्लस 1। अगर px की वैल्यू हम 0 करें तो ही हमें x की वैल्यू, मतलब जीरोज हमें फाइंड आउट होंगे, 0 मिलेंगे अपने को। एक बार के लिए तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक बार के लिए x माइनस 2 इक्वल 0 और एक बार के लिए x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमें एक बार के लिए x की वैल्यू क्या मिल गई, 1। सेकेंड टाइम में x माइनस 2 था तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 2, और इसके लिए क्या हो जाएगा, x इक्वल माइनस 1। अतः इस गुणनखंड के लिए हमें जो शून्यंक प्राप्त हुए, अर्थात जीरोज जो हमें मिले, x इक्वल 1, x इक्वल 2 और x इक्वल माइनस 1 प्राप्त हुआ है। इस तरीके से हम करेंगे तभी हमें इसमें क्वेश्चन में आंसर मिलेगा। एक बार फिर से देखें इस सवाल को, फिर से देखें तो यहाँ देखें, पहले आपको इसमें ऐसा नंबर रखना है जो उसको क्या कर सकता है, 0 कर सकता है। तो ऐसा नंबर हमने पहले 1 रख के देखा तो पूरी इक्वेशन क्या हो गई थी अपनी, 0 हो गए थे, अर्थात x बराबर 1 बहुपद का क्या हो गया, शून्य प्राप्त हुआ है। तो x माइनस 1 बहुपद का क्या हुआ, शून्य को, अर्थात जब यहाँ प्लस का 1 होगा तो यहाँ माइनस 1 होगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस का होगा, ये याद रखना हमेशा। x माइनस 1 को बहुपद में हम भाग लगाएंगे, बहुपद में भाग लगाएंगे, तो जब हमने इसका इसमें भाग लगाया तो पहले टाइम किस पे किया, x स्क्वायर पे, फिर ये नंबर किससे मल्टीप्लाई होगा, -1 से, तो माइनस के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, दोनों कैंसिल, माइनस के 2 में से प्लस का 1 निकालेगा तो माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस 2, एक्स का डिवाइड माइनस एक्स स्क्वायर में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 टाइम, मतलब एक्स टाइम हो जाएगा। अब ये एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस के 1 से, तो प्लस का एक्स हो गया, प्लस माइनस दोनों कैंसिल, और माइनस के एक्स कितने हो गए, माइनस के
2x 2x प्लस 2, इसका डिवाइड x का डिवाइड हमने 2x में किया तो माइनस के 2 आए अपने, जो हमने कहाँ लिख दिया, भागफल में लिख दिया, मतलब क्वोशिएंट में लिख दिया अपन ने, और यहाँ पे एज इट इज सेम वैल्यू आ गई तो 0 मिल गया हमें। अब इसके क्या करेंगे, हम फैक्टराइजेशन करेंगे जो हमने पहले बता चुका मैं। और फैक्टराइजेशन करने का सबसे पहले एक बार और लास्ट में बता देता हूँ मैं आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है, इसका हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस के 2 एज इट इज लिखा, पहले और लास्ट वाले नंबर को गुणा किया, मल्टीप्लाई किया तो 1 को 2 से गुणा किया तो 2 आया, तो यहाँ लिख लेंगे 2 में से 1 जाता है तो 1 बचता है कि नहीं बचता। इन दोनों में कॉमन आ गया x माइनस 2, इन दोनों में कॉमन था 1 तो x माइनस 2, तो सारी कंडीशन में देखें तो x माइनस 1 x माइनस 2 और इन दोनों में कॉमन हो गया x प्लस 1 और इन सबको हमने क्या कर दिया, 0 के बराबर किया तो हमें शून्य प्राप्त हो गए, अर्थात 0 प्राप्त हो गए। अब इसका फिफ्थ का सेकंड क्वेश्चन देखें, फिफ्थ का सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरीके से होगा, सेम जिस तरीके से हमने फर्स्ट किया उसी तरीके से सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा। तो देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 है। फर्स्ट टाइम हमें क्या करना, रफली इसमें ऐसी वैल्यू रखनी है जहाँ पे वैल्यू 0 हो जाए। चलो एक बार रफली अपन क्या करते हैं, x की वैल्यू 1 रख के देखते हैं। देखो 1 का क्यूब 1 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर भी 1 माइनस 9 इंटू 1 भी 1 माइनस के 5, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। अगर घटाएं अपन तो यहाँ देखो 9 और 3 12 है, 12 है 5 17, तो यहाँ माइनस के 16 0 नहीं प्राप्त हुआ, तो हमें 1 पे तो इसका आंसर नहीं मिलेगा। फिर हमने इसमें रखा माइनस का 1, माइनस का 1 रखते हैं तो माइनस 1 का क्यूब करेंगे, 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस 1 माइनस 5, तो माइनस 1 का क्यूब होता है माइनस 1 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस के 9 और माइनस के 5। अब देखें 3 और 1 कितने हो गए, 4 4 और 5 9, तो अर्थात 9 में से 9 जाएगा तो 0 मिलेगा, अर्थात इसका मान हमें शून्य प्राप्त हो रहा है। तो x माइनस बहुपद का क्या हो गया, शून्य प्राप्त हुआ है। एक बार फिर से देखें, x बराबर माइनस 1 रखने पर पुट इन x इज इक्वल टू माइनस 1, तो 1 रखें तो यहाँ आएगा माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 और माइनस के 5, माइनस 1 का क्यूब हो गया माइनस 1 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 3 इंटू 1 3 माइनस और माइनस प्लस के 9 माइनस के 5 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 9 माइनस 5, तो 1 और 3 4 4 और 5 9 किसके माइनस के, क्या हो गया 0। अतः x बराबर माइनस 1 बहुपद का एक शून्य, बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है। x बराबर माइनस 1 पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है, अतः x प्लस 1 बहुपद का एक शून्यंक है, अतः x प्लस 1 से बहुपद में भाग देने पर जो पॉलिनोमियल दे रखा है हमें, जो हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें हम x प्लस 1 का क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हमें जीरोज तो फाइंड आउट हो गया। क्या जीरोज मिला हमें, x बराबर x इक्वल माइनस 1 हमें जीरोज प्राप्त हुआ है, तो x प्लस 1 इसका क्या होगा, पॉलिनोमियल्स का एक शून्यंक होगा, जीरोज होगा, तो x प्लस 1 से इसमें डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने का वही तरीका है, मैंने फिर से बता देता हूँ एक बार और, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 और डिवाइड करना है हमें किससे, x प्लस 1 से। पहला सीक्वेंस वही है, x को x क्यूब में डिवाइड करें तो हमारा आएगा x स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस के x स्क्वायर माइनस माइनस, तो पहला कैंसिल, माइनस के 3 माइनस के 1 तो माइनस 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 के 4, x डिवाइडेड बाई माइनस 4x स्क्वायर,
तो माइनस के 4x रह गए। अब माइनस के 4x प्लस के 1 से इंटू होगा तो माइनस के 4x आ गए, प्लस प्लस पहला कैंसिल, माइनस के 9 प्लस के 4, तो 9 में से 4 निकालेंगे तो माइनस के 5x और माइनस के 5। अब माइनस के 5 का x में x से डिवाइड करेंगे तो माइनस के 5 आएगा, तो माइनस के 5x और माइनस के 5 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 0, तो x प्लस 1 में x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 बहुपद का गुणनखंड है। तो इसके क्या करेंगे, अब फैक्टर करेंगे हम, तो x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, इसके फैक्टर करने हैं तो x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस और इधर माइनस के 5 लिख लेंगे। ठीक है, अब ऐसा नंबर बताना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 1 इंटू 5 आना चाहिए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आना चाहिए। ऐसा दो नंबर कौन से हैं, ऐसे दो नंबर अगर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 होता है, लेकिन 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 4 मिलता है अपने को, आ रहा है ना। तो पहले अपन क्या लिख लेंगे, यहाँ पे 5x और यहाँ पे x। मैंने बोला था कि जब दोनों तरफ माइनस हो तो बीच में किसका साइन आएगा, हमेशा प्लस का। x प्लस 1, इन दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 5, प्लस इन दोनों में कॉमन है 1 तो x माइनस 5, तो x प्लस 1, इन दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 5, और इधर क्या रह गया x प्लस 1। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, px की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी 0, px वैल्यू 0 हो तो एक बार के लिए तो x1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक बार के लिए x माइनस 5 इक्वल 0 हो जाएगा, और सेकेंड टाइम के लिए x प्लस 1 0। तो दो कंडीशन मिल रही है हमें प्लस 1 के, तो यहाँ आंसर आया x की वैल्यू -1, यहाँ x की वैल्यू 5 और यहाँ x की वैल्यू -1। तो हमें x की वैल्यू 2 डिजिट हमेशा सेम मिल रही है, -1, और इधर आ गया x की वैल्यू 5। तो इसके जो 0 हो जाए, इसके जो शून्यांक हमें वो क्या मिले, x बराबर -1, 5 और -1। एक बार फिर से लास्ट में देखें इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 में px बराबर x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। पहले x बराबर -1 रखा था तो 0 नहीं मिला था हमें, फिर हमने क्या रखा यहाँ पे माइनस का 1 रखा था, तो माइनस का 1 रखा था तो देखो -1 का क्यूब, 3 गुणा -1 का स्क्वायर माइनस 9 गुणा -1 माइनस के 5। 1 का क्यूब 1 होता है, 3 को 1 से गुणा कर दिया 3, माइनस माइनस प्लस के 9 माइनस के 5, माइनस का 1 माइनस के 3 प्लस के 9 माइनस के 5, 3 और 1 4, 4 1 5, माइनस के 9 और प्लस के 9 कट गए, 0 आ गए। इसका अर्थ ये हुआ कि x बराबर -1 बहुपद का एक क्या हो गया, शून्य प्राप्त हो गया, अर्थात x प्लस 1 बहुपद का एक क्या हुआ, शून्य। अब x प्लस 1 का इसमें हम बहुपद में क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। तो भाग लगाने का तरीका मैंने बता दिया, x का भाग x³ में लगाएंगे तो x स्क्वायर बच जाएगा, फिर वो x स्क्वायर 1 से गुणा होगा तो x स्क्वायर लिख दिया, प्लस का माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल, माइनस के 3 और माइनस का 1 तो माइनस के 4x स्क्वायर, माइनस के 9x माइनस के 5। x का डिवाइड इसमें करेंगे तो माइनस के 4x स्क्वायर में लगा तो 4x रह गया, लिख दिया। अब 4x माइनस प्लस 1 से होगा तो माइनस के 4x, प्लस प्लस दोनों कैंसिल, 9 में से 4 गए तो कितने मिलेंगे हमें, 5x माइनस 5। फिर पूरा नंबर जाएगा 5 पे जाएगा, पूरा भाग 5 पे जाने के बाद में हम दिन दोनों के क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का मैंने बता दिया कि पहला और लास्ट वाला नंबर गुणा करें, 1 को 5 से गुणा किया 5, 5 से कम 5, 5x माइनस प्लस x, इन दोनों में कॉमन किया x तो x माइनस 5, इन दोनों में कॉमन था 1 तो x माइनस 5, तो x प्लस 1, x माइनस 5 और x प्लस 1, ये बहुपद के 3 शून्यांक मिल गए हमें, और सबको तीनों को 0 के बराबर करने पे हमें मान प्राप्त हो गए। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है 5th का, वो देखें, और 4th क्वेश्चन आप ट्राई करोगे एक बार के लिए, जिस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन किया है, जिस तरीके से सेकंड क्वेश्चन किया है, वैसे हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, 4th क्वेश्चन करना है। इसलिए 4th क्वेश्चन आप कीजिएगा इसको, मैं एक थर्ड क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको इसमें। और जो अपना जो चैप्टर 2.4 है वो आज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा।
लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ से इस चैप्टर से डेफिनेट एक क्वेश्चन आना है, वो भी शून्यंक फाइंड आउट करने के, फैक्टराइजेशन करने के, चाहे क्वेश्चन नंबर 4 हो चाहे क्वेश्चन नंबर 5 हो, यहाँ से डेफिनेट आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इस यूनिट का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको देखें, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब आपको भी पता है कि इसमें 1 रखने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सारी डिजिट ही प्लस में है, तो 1 रखने से तो इसका 0 हमें कभी भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, माइनस का 1 रख के देखते हैं। एक्स व माइनस का 1 रखते हैं, चलो पुट अप इन द एक्स इज इक्वल टू -1। अगर माइनस का 1 रखें तो आता है क्या, 13 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20। अब -1 का क्यूब माइनस होता है, प्लस 13 प्लस माइनस माइनस के 32 प्लस के 20 और 13 होते हैं 33, तो माइनस के 33 और प्लस के 33 कैंसिल हो गए ना, 0 आ गया। आता है एक्स बार -1 पर बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है, बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है, अर्थात x प्लस 1 बहुपद का एक शून्यंक है, अर्थात 0 है। अपना 0 फाइंड आउट हो रहे हैं पोलिनोमियल्स के हमें, तो x प्लस 1 पोलिनोमियल्स का एक है, 0 है अपने पास। तो अब इसका इसमें क्या करना है, डिवाइड। बहुपद में भाग लगाने पर, भाग लगाते हैं इसका इसमें, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, इस क्वेश्चन को एक बार करें डिवाइड करना से। x प्लस 1 से डिवाइड करने पे जब हमारा कंडीशन अप्लाई होता है वो देखें आगे। x प्लस 1 से हम क्या करेंगे, इसमें भाग लगाएंगे, तो x का भाग x क्यूब में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, x से स्क्वायर पे जाएगा। तो पहला नंबर हमारा x क्यूब आ गया, ये x स्क्वायर इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के x स्क्वायर माइनस माइनस, पहला नंबर कैंसिल। अब प्लस के 13 और माइनस के 1, तो 13 में से 1 निकाला तो क्या आ गया, माइनस के 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। x डिवाइडेड बाई 12x स्क्वायर में डिवाइड करें अपन तो माइनस के 12 बचते हैं अपने पास, तो माइनस 12x स्क्वायर। अब माइनस के 12 इस प्लस 1 से होगा तो माइनस के 12x प्लस प्लस, पहला नंबर कैंसिल। अब 32 भी प्लस का है, 12 भी प्लस का है, तो कितने हो गए 44 प्लस 20, यहाँ इतना आ गया। अब अपने को करना क्या है, 44x में x का डिवाइड करें तो प्लस के 44 हो रहे हैं, ये मिस्टेक हो रहा है इसमें, सॉरी थोड़ा सा ध्यान दें, अभी मिस्टेक हो गई थोड़ी। प्लस के 13 और या माइनस के 1 है, तो 13 में से 1 जाएगा तो 12 बचेगा, अपना प्लस का बचा था, सॉरी मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया था। तो अब प्लस का 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 है, यहाँ पे भी अपन क्या लिखेंगे, प्लस के 12x लिखेंगे। तो यहाँ देखिए क्या आएगा, 12x को x से मल्टीप्लाई करें तो 12x स्क्वायर, फिर ये 12x इस 1 से होगा तो 12x माइनस माइनस, तो ये इससे क्या हो गया कैंसिल। 32 में से 12 में माइनस करेंगे तो माइनस के प्लस के 20x आएंगे प्लस 20। अब x का डिवाइड जब 20x में करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, तो 20x प्लस 20 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस तो कैंसिल होने पे क्या आ गया, 0 आ गया। अतः x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 बहुपद का
गुणनखंड है। तो हम क्या करेंगे, इसके अब फैक्टराइजेशन करेंगे। x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। ऐसे नंबर बताने हैं जिसमें मल्टीप्लाई करने पे तो हमें कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 12 आना चाहिए। ऐसा नंबर देखिए कौन सा होगा। 20 आने के लिए देखो 10 2 जा 20 होता है और 10 में 2 ऐड करें तो 12 होता है अपना। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। x प्लस 1 x कॉमन आएगा तो x प्लस 10, इन दोनों में 2 कॉमन आएगा x प्लस 10। तो कंडीशन आ गई x प्लस 1 x प्लस 10 एंड x प्लस 2। px के बराबर क्या कर लेंगे हम, 0। px बराबर 0 हो तो एक बार के लिए तो x प्लस 1 बराबर 0 और एक बार के लिए x प्लस 10 बराबर 0, 10 बराबर 0 और एक बार सेकेंड टाइम के लिए x प्लस 2 इक्वल 0। तो हमें 0 क्या मिलेंगे, एक तो x बराबर माइनस का 1 मिलेगा, सेकेंड टाइम में x बराबर माइनस के 10 मिलेंगे और थर्ड टाइम में x इक्वल माइनस 2 मिलेगा। इस तरीके से हमने जो चैप्टर नंबर जो 2.4 थे उसके हमने कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2.5 जो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से हम आइडेंटिटी फाइंड आउट करना सीखेंगे जो आपको कल बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।